अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड परफेक्शन चैनल। विंटर में अगर फ़िश ना खाई तो क्या सर्दी को एंजॉय किया। इसीलिए आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक ओवन बेक्ड पाइनएप्पल पोटैटो फ़िश विद चीज़ी वाइट सॉस की रेसिपी लेकर आए हैं। इस विंटर सीज़न डीप फ्राइड फ़िश को छोड़ें और इस नई हेल्दी और बेहतरीन फ़िश को बनाकर सर्दी को एंजॉय करें। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़िश को नमक लगाएंगे। मैंने रोहू फ़िश को कांटा और खाल निकालकर एक बड़ा पीस लिया है जो कि तकरीबन 1 kg के करीब है। इसको एक दिन पहले मैंने धोकर नमक लगाकर फ्रीज कर दिया था। अब इसे निकाल कर थोड़ी देर बाहर रखकर मैरिनेट करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से हाथ से अच्छी तरह इसको रब करके नमक लगाएंगे। पीसी काली मिर्च ½ टीस्पून इस पर छिड़क देंगे। और दोनों साइड से फिर दोबारा इसको अच्छी तरह रब करेंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस इसको लगाएंगे। पीसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून लेवल इस पर लगाएंगे। आप चाहें तो सुर्ख मिर्च को कम भी कर सकते हैं। और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इस पर छिड़क दें। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका इस पर दोनों साइड पर लगाएंगे और फिर इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से मछली के ऊपर लग जाए। YouTube पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करके हमारी बेहतरीन टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज से फ़ायदा हासिल करें। उसके बाद क्लिंग लगाकर इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एक बॉल के अंदर 500 ग्राम कटे हुए आलू डालेंगे। उसके साथ 1 कप पाइनएप्पल चंक्स, 1 बड़ा और सुर्ख टमाटर 4 हिस्सों में काटकर इसमें डाल दें। ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून काली मिर्च इसके अंदर डाल दें। आधा नींबू का रस निचोड़कर इसमें डाल दें। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि नमक और काली मिर्च आलू और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से लग जाए। एक हीट प्रूफ ट्रे में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ़िश फिले इसके अंदर सेंटर में रख दें। बाकी बची हुई मैरिनेशन भी फ़िश के ऊपर लगा दें। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल छिड़क दें और साथ ही मैरिनेटेड सब्ज़ी भी फ़िश की साइडों पर अच्छी तरह से रख दें। इस तरह से रखें कि कोई भी जगह ट्रे में खाली ना रहे। उसके बाद 1 लेमन के स्लाइस काट कर फ़िश के ऊपर रख दें। इससे फ़िश में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एल्युमिनियम फॉयल लगाकर ट्रे को अच्छी तरह से बंद करें और इस तरह से फॉयल लगाएं कि बेक करने के दौरान कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब प्री हीटेड ओवन में इसको 250 डिग्री पर 60 मिनट के लिए बेक करेंगे। जब तक फ़िश बेक हो रही है हम चीज़ी वाइट सॉस बना लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून मैदा इसमें डाल दें और इतनी देर तक इसको आग पे रखेंगे कि यहाँ तक इसमें झाग आ जाए। उसके बाद इसमें 1 कप दूध डाल दें और इसको अच्छी तरह से विस्क के साथ मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना बने। अब इसके अंदर आधा कप चेडर चीज़ का डाल दें। आप हमारी तमाम रेसिपीज़ को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक से भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें यहाँ तक कि चीज़ी सॉस गाढ़ी हो जाए। वाइट चीज़ी सॉस में ½ टीस्पून ऑरिगेनो डाल दें। इस ऑरिगेनो से बहुत ही अच्छी खुशबू चीज़ी सॉस के अंदर आएगी। ये ऑरिगेनो चीज़ी सॉस को एक बहुत यूनिक फ्लेवर देगा। 1 घंटा गुजर गया और हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। इसका फॉयल हटाया है। अब देखें कितने ज़बरदस्त इसके आलू गल चुके हैं
और फिश भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल छिड़क दें और इसे दोबारा फॉइल के बगैर 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। फॉइल हटाकर मैंने फ़िश को दोबारा से ओवन में रख दिया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत इसमें बबलिंग हो रही है और हमारा पूरा किचन खुशबू से भर गया है। फ़िश को कलर देने के बाद उसको मैंने ओवन से निकाल लिया है। एक खूबसूरत सा गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर फ़िश के ऊपर आ गया है। अब हम चीज़ी सॉस को इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ी सॉस डालने के बाद इस पर बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पार्सले छिड़क दें। बाकी बची हुई चीज़ी वाइट सॉस को किसी बाउल में डालकर फ़िश के साथ सर्व करें। हमारी बेहतरीन ओवन बेक्ड पाइनएप्पल पोटैटो फ़िश तैयार है। जब आप इसे खाएंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई और परफेक्ट रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।